रांची में दिखा भारत बंद का असर। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था भारत बंद का ऐलान। भाकपा, माले और आरजेडी ने भी किया पुरजोर विरोध। बिहार में विपक्षी दलों ने किया भारत बंद का समर्थन। सीतामढ़ी में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बंद कराई बाजार में खुली दुकानें। मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित, छात्राओं ने फिर मारी बाजी। बोर्ड के इंटर रिजल्ट में 78.4% पास। वहीं बिहार में नहीं थम रहा है कोरोना की रफ्तार। 1000 के पार हुई एक्टिव मामलों की संख्या। बीते 24 घंटे में सामने आए 211 नए मामले। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। भारत बंद का बिहार में व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश की अधिकांश दुकानें बंद देखी गईं। वहीं नेशनल हाईवे पर बंद को लेकर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिले। बंदी के समर्थन में महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल एक साथ नजर आए। शहर के हृदय स्थल राजेंद्र चौक को घंटों तक जाम रखा, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरीके से कल भारत बंद का ऐलान किया गया था, कितना असर देखने को मिला? देखिए नियाज, भारत बंद का जो कल आह्वान था संयुक्त किसान मोर्चा का, और दूसरा आह्वान जो था वो राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार बंद का आह्वान किया था। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने ये कहा था कि किसानों के समर्थन में भी समर्थन देते हैं, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा था विधानसभा में विधायकों के साथ जो व्यवहार हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल विरोध प्रकट कर रही थी और उसको लेकर उन्हें बंद कॉल किया था। नहीं, दो तरह के कॉल थे, एक किसानों के समर्थन को लेकर और दूसरा विधानसभा में हुए जो मामला हुआ था उसको लेकर। तो कल देखिए बिहार के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह का असर दिखा है, लेकिन ये कहा जाए कि जो आम तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का बंद होता था, देखिए अगर संयुक्त किसान मोर्चा के बंद की बात करते हैं तो उस नज़रिए से बंद काफ़ी सफल रहा है, क्योंकि आम तौर पे जो वाम दल हैं अगर वो किसी मामले में समर्थन देते हैं तो उनका बंद उतना सफल नहीं होता है जितना राष्ट्रीय जनता दल का बंद सफल होता है। तो चूँकि कल राष्ट्रीय जनता दल का भी बंद था, उस नज़रिए से मैं कह सकता हूँ कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर रहा है। अगर राजधानी पटना की बात की जाए नियाज, तो राजधानी पटना में इसका आंशिक असर रहा है, यानी कुछ समय तक असर रहा है, उसके बाद न्यूट्रलाइज हो गया है। आमतौर पे जब राष्ट्रीय जनता दल बंद कराती है किसी भी मुद्दे को लेकर तो सुबह से ही बाजार बंद हो जाते हैं, सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं, आवागमन ठप हो जाता है। लेकिन कल राजधानी पटना की बात की जाए तो वहाँ पर गाड़ियाँ भी ट्रैफिक में जा रही थी और एजिटेशन भी चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर रहा है। कुछ जिलों में जैसे सीतामढ़ी की बात कर ली जाए, छपरा की बात कर ली जाए, गांधी सेतु की बात कर ली जाए, जहां पर बंद समर्थकों ने हाईवे जाम करने की कोशिश की है या कुछ जगहों पर हाईवे जाम भी कर दिया। तो जब अब एक बार आप हाईवे जाम कर देते हैं तो आवागमन ठप हो जाता है। तो राजद समर्थकों ने या बंद समर्थकों ने ये कोशिश की कि हाईवे ठप किए जाए, तमाम रेल लाइनों को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जाए, और जिससे बंद काफ़ी ज़्यादा असरदार दिखे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक मिला जुला असर रहा है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में जो लेफ्ट पार्टी आई थी, लेफ्ट पार्टी ने भी कल राजद के कॉल का समर्थन किया, यानी दोनों पार्टियाँ मिलकर कर रही थी। पटना की सड़कों पर लेफ्ट के कार्यकर्ता ज़्यादा नजर आए। भारतीय भाकपा, माले के, सीपीआई-एम के, सीपीआई के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग चौक चौराहे पर रहे हैं और पटना बाईपास को भी कुछ देर के लिए जाम किया गया, हालांकि उसको हटा लिया गया। तो पटना में मिला जुला असर रहा है नियाज। पटना में ट्रैफिक भी चलते रहा, यानी 12-1 बजे के बाद मैंने एक तस्वीर भी दिखाई थी जहाँ हार्ट है पटना का, जहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में बंद का क्या स्केल है। वो है पटना का डाक बंगला चौराहा, और पटना के डाक बंगले चौराहे के स्केल से पता लग सकता है कि पूरे प्रदेश में इसकी कितनी स्थिति क्या है। और कल पटना के डाक बंगला चौराहे पर मात्र आधा घंटा के लिए ट्रैफिक रुका था, उसके बाद ट्रैफिक भी चल रहा था और एजिटेशन भी चल रहा था। तो कुल मिला के यही कहा सकता है कि बंद का मिला जुला असर रहा है, कहीं पर आंशिक सफल रहा है, कहीं पूरी तरह सफल रहा है। राजधानी पटना में इसका मिला जुला असर दिखा नियाज।
जी शुभम, लेकिन जिस तरीके से बंदी के दौरान कई जगहें जो थी वो कई चौराहों को जाम कर दिया गया था, इससे आम जन लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जी बिल्कुल, आमतौर पे जब बंद होते हैं तो बाज़ार बंद करा दिए जाते हैं, लेकिन सामान्य सी बात है कि बिहार की जो स्थितियां हैं, आमतौर पे राजनीतिक स्थिति की बात कर ली जाए तो बिहार में जब मेन अपोजिशन जो है बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, अगर वो कोई बंद कॉल करता है तो लोग दुकानों को स्वतः भी बंद कर लेते हैं। और उसका ये कारण नहीं है कि वो उनकी तमाम चीज़ों में समर्थन कर रहे हैं, बल्कि तोड़ फोड़ के डर से या किसी भी अनवांटेड हैपनिंग के डर से वो लोग अपनी दुकानों को बंद कर लेते हैं, बाज़ार को बंद कर लेते हैं। और उसके बाद एक समय के बाद दुकानें खुल भी जाती हैं। बिहार के तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि जहां पर शहर के बीचों बीच सड़क जाम कर दिया गया, बाजार बंद कराया गया, दुकानें बंद कराई गई। तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें थीं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, उसके बाद छपरा, सिवान, उधर कोसी साइड में कई जगहों पर बंद समर्थकों ने काफ़ी देर तक बंद कराया, लेकिन तमाम ऐसी जगह पर है जहाँ बंद प्रतीकात्मक भी रहा है। तो मिला जुला असर रहा है। आम लोग, अगर नियाज आप आम लोगों की बात कर रहे हैं तो आम लोगों ने काफ़ी परेशानी का सामना करना किया है। जिनको नॉर्थ बिहार से पटना आना था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या कहीं दूसरी जगह के लिए फ़्लाइट पकड़ना था, गाड़ी पकड़नी थी, वो गांधी सेतु में फंसे रहे, गांधी सेतु को पार नहीं कर पाए। उसके अलावा तमाम जगहों पर जो नेशनल हाईवेज ब्लॉक किए गए, स्टेट हाईवेज ब्लॉक किए गए, चौक चौराहे, शहर के अंदर जो चौक होते हैं उन चौक पर आगजनी टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। तो कुल मिलाकर राजद ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात नियाज ये है कि कल का जो आंदोलन था पटना में, जब पूरे प्रदेश में कोई इस तरह का बंद होता है तो पटना के डांग बंगला चौराहे पर तमाम पार्टियों के बड़े नेता पहुंचते हैं और वहां भाषण देते हैं और पूरे बिहार को मैसेज देते हैं, क्योंकि यहां पर मीडिया की गैदरिंग, स्टेट मीडिया की गैदरिंग होती है। लेकिन कल का जो वाकया था कि तमाम दल, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट सीपीआईएम हो, सीपीआई हो, सीपीआईएमएल माले हो या फिर राजद हो, कांग्रेस हो, उसको कोई बड़े नेता सड़क पर नहीं उतरे और जो उनके कार्यकर्ता थे, ये तमाम लोग थे, वही सड़क पर थे। तो जब बड़ा नेता नहीं होता है तो आंदोलन उस चरम पे नहीं जाता है जिसकी अपेक्षा की जा रही थी राजद की बंद में। तो कल इसका असर भी दिखा है कि तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव सड़क पर नहीं उतरे हैं और इसके कई कारण रहे। उनके परिवार में भी एक मिसहैपनिंग हो गई थी और दूसरा कहीं ना कहीं जो 3 दिन पहले एजिटेशन हुआ था डाक बंगले चौराहे के पास 23 तारीख को, जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, उसमें तमाम तरह की हैपनिंग हुई थी। कई कार्यकर्ताओं को चोट आई थी, पुलिस को चोट आई थी और तेजस्वी और तेज प्रताप सहित कई नेताओं पर और हजारों अननेम्ड पर जो है संज्ञेय मामलों में मामला भी दर्ज हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर दिखा है, उस दिन का असर। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो बंद है बिहार में वो कहीं ना कहीं एक तरह से मिला जुला रहा है, आंशिक कहीं रहा है, कहीं पूर्ण रूप से रहा है। जी शशांक, लेकिन जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर के भी बंदी का ऐलान किया गया था और उसका भी विरोध किया गया, लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि कृषि कानून को लेकर के लगभग पिछले 4 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी परिणाम निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है। तो अभी क्या आगे कितने वक्त तक ये कृषि कानून को लेकर के आंदोलन चलता रहेगा और इसका भविष्य क्या होगा? देखिए नियाज, अगर पूरे देश की बात की जाए तो जैसे दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पे किसान जमे थे, उनकी संख्या अब कम हो रही है क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है और सरकार और उनके बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी है जो विफल हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में हस्तक्षेप किया था और इस जो कानून है, ये तो तीनों कृषि कानून हैं, इनको सस्पेंड रखने की बात की गई थी। तो उसके बाद भी दोनों पक्षों के बीच में कोई मामला हल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो मामला पॉज मोड में है अभी। कई राज्यों में चुनाव है तो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसकी अगुवाई टिकैत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन पूरे देश में हवा से फैले। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, किसानों को लंबे समय तक आप सड़क पर नहीं रख सकते क्योंकि उनको अपने खेतों में काम होता है। तो तमाम तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं आंदोलन में जो आग थी वो थोड़ी सी ठंडी पड़ी है और यही कारण है कि संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि पूरे देश में इसको एक बार फिर से एक्टिवेट किया जाए और यही बंद की वजह भी थी। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर दी जाए तो बिहार में कृषि कानूनों का विरोध कहीं से भी किसानों की तरफ से
उग्र रूप से कभी नहीं दिखा है। बिहार में संगठित रूप से कोई कैसी यूनियन नहीं है। यहाँ पर बाजार समिति, मंडी समितियां भंग हो चुकी हैं 2006 में ही। ऐसे वो तमाम मुद्दे जो पंजाब और हरियाणा के किसानों को प्रभावित करते हैं, वो मुद्दा बिहार में नहीं था। यही कारण है कि बिहार में राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, जितने भी राजनीतिक विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसको राजनीतिक तौर पे हवा देने की कई बार कोशिश की है। पॉलिटिकल आंदोलन बन के जरूर रह गया था, लेकिन किसानों को स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं बन पाया था। और यही वजह है कि कल का जो कॉल था बिहार बंद का, वो संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल था। तो कहीं से भी किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि इसमें आम किसानों की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला है। एक पॉलिटिकल प्रतीकात्मक, यानी राजनीतिक प्रतीकात्मक रूप से राजनीति ये होगी और एक प्रतीकात्मक विरोध होगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल की एंट्री हुई और विधानसभा में हुए जो दुर्व्यवहार है, तथाकथित विधायकों के साथ मारपीट का मामला है, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये कल का जो बंद है काफ़ी उग्र होगा। तो प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की थी इसको काउंटर करने के लिए। मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन किया गया था, बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाए गए थे और ये तमाम वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी तरह का पब्लिक प्रॉपर्टी को या कोई ऐसी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उस पर मामला दर्ज होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था थी, सरकार की भी अच्छी व्यवस्था थी और पार्टियों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को तूल देने का विषय नहीं था, क्योंकि कल जिस तरह से तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या भारतीय माले का कोई बड़ा नेता, ये लोग कोई सड़कों पे नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका यही उद्देश्य था कि इस पूरे आंदोलन को प्रतीकात्मक रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में गलत मैसेज ना जाए। हालांकि बंद के दौरान पब्लिक को परेशानी जरूर हुई है और कई जगहों पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नियाज जी शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया। इस बंदी का समर्थन नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने किया। बता दें कि झारखंड पुलिस के साथ साथ रेल पुलिस भी सतर्क दिखी। आपको बता दें कि नक्सलियों का सॉफ्ट टारगेट रेल यातायात होता है। स्टेशनों के अलावे रेलवे ट्रैक पर भी सीसीटीवी से निगरानी की गई। दिन और रात को लगातार पेट्रोलिंग टीम आरपीएफ की विशेष टुकड़ी के साथ मुआयने में जुटी रही। वहीं रांची रेल पुलिस और आरपीएफ संयुक्त रूप से भारत बंद के मद्देनजर स्ट्रेटेजी बनाते हुए काम किया और साथ ही रेल मंडल प्रबंधन की ओर से ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए। तो कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया था और संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था और इस बंदी का समर्थन नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने किया। और आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के साथ साथ रेल पुलिस भी सतर्क दिखी। नक्सलियों का सॉफ्ट टारगेट रेल यातायात होता है। स्टेशनों के अलावे रेलवे ट्रैक पर भी सीसीटीवी से निगरानी की गई। दिन और रात को लगातार पेट्रोलिंग टीम आरपीएफ की विशेष टुकड़ी के साथ मुआयने में जुटी रही। वहीं रांची रेल पुलिस और आरपीएफ संयुक्त रूप से भारत बंद के मद्देनजर स्ट्रेटेजी बनाते हुए काम कर रही थी। तो नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने इस बंदी का समर्थन किया और पुलिस के साथ रेल पुलिस भी सतर्क रही। तो कृषि कानून के खिलाफ पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया था। कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था और इसका असर राज्य में भी देखने को मिला। इस बंदी का समर्थन नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने किया और इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शुभम कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, भारत बंद का ऐलान किया गया कृषि कानून के विरोध में, इसका असर राज्य में कितना देखने को मिला?
देखिए नियाज़, पहले तो जिस तरीक़ा से कृषि कानून के विरोध में शुरू से ही जो चक्का जाम और भारत बंद का जो सिलसिला है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन झारखंड में इसका असर देखने को नहीं मिला। कुछ जगहों पे हालांकि इसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिला। कह सकते हैं कि इस बार जो भारत बंद है पूरी तरीक़ा से विफल माना जा रहा है, क्योंकि तमाम यातायात सुचारू रूप से चल रहे थे और तमाम दुकान ऐसे ही खुले थे। तो कह सकते हैं कि इस बार का जो भारत बंद था वो पूरी तरीक़ा से विफल था। जी, तो कौन कौन राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई इस बंदी में? देखिए, इसमें जिस तरीक़ा से भाकपा और कह सकते हैं राजद के कुछ सहयोगी भी मौजूद थे, और लगातार जिस तरीक़ा से ये दावे किए जा रहे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों के विरोध में कानून बनाए गए और इसे अविलंब वापस लें, इसी के विरोध में कह सकते हैं कि भारत बंद जैसी स्थिति को किया गया। और भारत बंद किया गया, लेकिन उसका असर झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिला। बस रांची का एकमात्र ऐसा जगह फिरायालाल चौक, जहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं, भाकपा की बात कर ले, लेफ्ट की जितनी पार्टियां हैं, और उनके द्वारा ये भारत बंद का आह्वान किया गया था और वहाँ पर उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इसका असर यातायात पर नहीं पड़ा और रेलवे पर भी इसका असर नहीं पड़ा। तो कह सकते हैं जिस तरीका से जितने भी पार्टी हैं जो कि केंद्र सरकार के विरोध में खड़े हैं वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कृषि कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो भारत बंद का ये जो सिलसिला है वो ऐसे ही बखूबी बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीका से अगर तैयारियों की बात करें नियाज, तो प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार थी, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में उपचुनाव होने को है, होली को लेकर, रामनवमी को लेकर झारखंड में अभी 144 लागू कर दिया गया है, तो वो कह सकते हैं उसका भी एक असर पड़ा कि जो बंदी का असर है, और कह सकते हैं भीड़ भाड़ और प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं दी गई थी। तो इस बार का जो भारत बंद रहा वो पूरी तरीके से विफल रहा। लेकिन बस समझने वाली बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि कृषि कानून के विरोध में आए दिन स्वर उठते रहे हैं, और क्योंकि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की आंदोलन अभी तक समाप्त नहीं हुई है, और किसानों के समर्थन में अब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और भारत बंद जैसी स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार किसानों की बात कब तक मानेगी। नियाज 12 बार की वार्ता हो चुकी है और 12 बार की वार्ता भी विफलता की ओर जा रही है। तो कह सकते हैं कि विफलता का दौर चल रहा है किसानों और सरकारों के बीच में। तो अब यह देखना होगा कि आखिर की कब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे और कब तक इस आंदोलन की खनक तमाम राज्यों में बंद के तौर पर देखने को मिलेगी। जी शुभम, लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि किसान कानून के खिलाफ जो है पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, और इसके बावजूद वहां झारखंड में अगर कृषि कानून के विरोध में वहां पे लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है या लोग सामने निकल करके नहीं आए हैं जैसा कि आपने बताया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, क्योंकि महज एक आंदोलन करने से सरकार इन बातों को नहीं सुनेगी, क्योंकि अगर जिस तरीका से झारखंड में कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भारत बंद का आह्वान कर दिया गया था, और कुछ कह सकते किसान मोर्चा के भी इसमें पार्टी के कुछ लोग उपस्थित थे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या वजह है कि झारखंड में अगर ऐसे आंदोलन होते हैं, क्या इसका असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि लंबे समय से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कृषि मंत्री को जगाने, केंद्रीय कृषि मंत्री को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी वार्ता को उनके तक पहुंचाने का प्रयास करें, तब वो वार्ता विफल हो जाती है। तो महज किसी भी राज्य के कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ पार्टियों के द्वारा क्या भारत बंद कर देने से झारखंड कह सकते हैं कि और केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा? बस अब यह देखना होगा कि आखिर कब तक यह सिलसिला बरकरार रहता है, क्योंकि किसान नेताओं के द्वारा यह साफ कहा जा चुका है कि जब तक केंद्र सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी तो 2 अक्टूबर तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। 2 अक्टूबर के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा, इस आंदोलन को समाप्त करें या इस आंदोलन को आगे रखा जाए। लेकिन 2 अक्टूबर में नियाज अभी बहुत समय है, 8 से 7 महीने का जो गैप है, और 8 से 7 महीने के गैप में देखना यह होगा कि कितना बार भारत बंद का आह्वान किया जाता है, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी विपक्ष में है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के जितने भी सहयोगी दल हैं वो लगातार इस आंदोलन को समर्थ बनाने में
केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हैं और केंद्र सरकार को ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं और कृषि कानून को काला कानून का भी नाम कहीं ना कहीं झारखंड के आवाम के द्वारा दिया जा रहा है और झारखंड के लोग कृषि कानून को लेकर कह सकते हैं सजग जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जागरूकता की बात करें तो अब जनता को दरकिनार कर दीजिए, राजनीतिक पार्टियां ही इस मुद्दे को कह सकते हैं अब राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है और इसी को लेकर भारत बंद जैसी स्थिति का आह्वान किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीका से अगर महत्वपूर्ण और एक बात बता दें तो रेलवे की बात करें तो हमेशा जब भारत बंद होता है किसी भी राज्य में चाहे किसी भी देश की बात करें तो भारत बंद का असर सीधा रेलवे पर पड़ता है। लेकिन रेलवे की तरह जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई गई थी, तमाम सीसीटीवी कैमरे से द्वारा तमाम ट्रैकों पर नजर रखी जा रही थी कि कोई व्यक्ति वहां पर प्रदर्शन तो नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही हमें कोई सूचना नहीं मिली और यातायात पूरी तरीके से सुचारू रूप से कह सकते हैं अपने जैसे यथाशीघ्र जैसे चलता था वैसे चल रहा था, कहीं कोई बंद की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि कुछ जगहों पर सड़कें जाम की गई थी लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें समझाकर हटा दिया गया और ये जो कह सकते हैं कि जो बंद का आलम है वो झारखंड में देखने को एकदम नहीं मिला है। जी शुभम, जैसा कि आपने बताया कि किसानों का आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा और 2 अक्टूबर तक सरकार इस आंदोलन को लेकर के क्या फैसला करती है उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार का अभी तक जो रवैया है, क्या लगता है कि 2 अक्टूबर तक सरकार किसानों की बात मान लेगी और अगर नहीं मानती है तो किसान आगे की रणनीति क्या तय करेंगे? देखिए नियाज, ये बात सभी लोग जानते हैं क्योंकि जिस तरीका से जो कृषि कानून बनाए गए हैं, केंद्र सरकार और भाजपा भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि यह कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं, राज्यवासियों के हित में बनाए गए हैं और देशवासियों को इससे जरूर लाभ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी पार्टी जो विपक्ष में है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह सवालिया निशान खड़ा कर रही है। आखिर क्या वजह थी कि इस कृषि कानून को बनाया गया? लेकिन समझने वाली बात है कि अगर कृषि कानून फायदेमंद होती तो कहीं ना कहीं किसान जो अभी सड़कों पर है वो सड़कों पर बैठे नहीं होते। किसान जो अपने घर परिवार को छोड़कर इतने दिनों से इस कड़ाके की ठंड की मौसम भी पार हो गई, गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो गर्मी में क्या आलम हो सकता है ये भली भांति लोग समझते हैं। गर्मी में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है किसानों को, लेकिन किसानों की भी बात माननी पड़ेगी। किसान डट कर खड़े हैं और किसान बैकफुट पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार बैकफुट पर जाने का नाम ले रही है। अब यह देखना होगा क्योंकि 12 बार की वार्ता हो चुकी है नियाज, और कितनी वार्ता चलेगी और क्या एक समन्वय बन पाएगा, क्या कुछ समीकरण बन पाएगा इन दोनों पक्षों के बीच में। किसानों की बात कर ले चाहे केंद्र सरकार की बात कर ले तो कह सकते हैं जिस तरीका से लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसकी असर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर पड़ती है, तभी वार्ता के दौर बुलाए जाते हैं। लेकिन जब वार्ता होती है तो वार्ता विफलताओं की ओर चला जाता है। जी बिल्कुल, कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और लगातार भारत बंद के साथ साथ राज्यों में भी बंदी की जा रही है, तो इसका क्या असर होने वाला है और क्या परिणाम होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रालय परिसर में CSR एक्टिविटी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर नामकुन ब्लॉक की ANM कर्मियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर बांटे। वहीं सीएम ने दुर्घटना में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि दी और साथ ही सीएम ने कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की। झारखंड के एयरपोर्ट अथॉरिटी के CSR और सरकार के सहयोग से हमारे कोरोना वॉरियर जो हमारी ANM है उनको बैटरी चालित स्कूटी अभी दिया गया। ये लोगों को, हमारे कोरोना वॉरियर को थोड़ा मोरल हाई रहेगा और हमारा प्रयास है कि ये लोग बिल्कुल जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए ये तैयार हैं उसको और मजबूती से करें। और यहाँ पर कुछ लोग, कुछ आपदा में लोगों की मृत्यु हुई है, उनको हम लोगों ने उनको सहायता राशि उपलब्ध की। वही अगली खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में भीषण
सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिकअप सवार 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक स्थित NH 31 की है, जहां पर टायर फटने की वजह से पिकअप अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई। वहीं सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।